हेलो दोस्तों, बीएससी स्टूडेंट ऑफ स्टडी पर आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज सेंट्रल डोग्मा देखेंगे। सबसे पहले सेंट्रल डोग्मा का हेडिंग डालेंगे, उसके बाद साइनॉप्सिस बनाएंगे इसका। सेंट्रल डोग्मा में सबसे पहले लिखेंगे इंट्रोडक्शन के अंतर्गत डेफिनेशन और सेकेंड में टाइप्स ऑफ सेंट्रल डोग्मा। उसके अंतर्गत उसके प्रकार वन वाई फ्लो, सर्कुलर फ्लो, रिवर्स फ्लो, कंक्लूजन थर्ड में, फोर्थ में रेफरेंस। सेंट्रल डोग्मा अर्थात आनुवंशिक पदार्थों का प्रवाह होता है जो एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, इसलिए इसे एक दिशी प्रवाह कहते हैं। आनुवंशिक सूचनाओं का जो प्रवाह है एक दिशा में होता है, इसलिए इसे एक दिशी प्रवाह कहते हैं। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। आनुवंशिक पदार्थों के प्रवाह को सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है, अथवा डीएनए से डीएनए, एमआरएनए तथा एमआरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया को सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। इसमें रेखीय स्ट्रक्चर देख लेते हैं। डीएनए से डीएनए, उसके बाद आरएनए, डीएनए से आरएनए तक की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और आरएनए से प्रोटीन बनने तक की क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। सेंट्रल डोग्मा की क्रिया 2 चरणों में पूर्ण होती है। सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए तक के बनने की क्रिया को कहते हैं, और सेकेंड में ट्रांसलेशन, जो आरएनए से प्रोटीन बनने तक की क्रिया को कहते हैं। चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, छोटा छोटा सा है। ट्रांसक्रिप्शन का सबसे पहले देखते हैं। जब डीएनए से डीएनए तथा एमआरएनए बनने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसलेशन का देखते हैं। एमआरएनए से प्रोटीन बनने तक की क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। सेकेंड में देखते हैं अपना टाइप्स ऑफ सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा के प्रकार देखेंगे। इसमें आनुवंशिक सूचनाओं के प्रवाह को समझाने के लिए वैज्ञानिकों ने अनेक अवधारणाएं प्रस्तुत किए हैं। सबसे पहला है एक दिशी प्रवाह, इसे ही वन वाई फ्लो और चक्रीय प्रवाह जिसे सर्कुलर फ्लो कहते हैं, और विपरीत प्रवाह रिवर्स फ्लो। एक दिशी प्रवाह, इसके अंतर्गत इसके बिंदु देखते हैं। एक दिशी प्रवाह की खोज क्रिक ने 1958 में किया था। एक दिशी प्रवाह का खोज क्रिक नामक वैज्ञानिक ने 1958 में किया था। इसमें आनुवंशिक पदार्थों का प्रवाह एक दिशा में होता है, अर्थात एक दिशा में होता है। इसका मतलब है दोस्तों, जो आनुवंशिक सूचनाओं का प्रवाह होता है एक दिशा में होता है, इसका नाम ही एक दिशी प्रवाह होता है। इसका संरचना देख लेते हैं, फिगर देख लेते। डीएनए से एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन और एमआरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन। सेकंड देखेंगे चक्रीय प्रवाह। इस प्रवाह की खोज बेरी कॉमन नामक वैज्ञानिक ने सन 1968 में किया था। चक्रीय प्रवाह का खोज बेरी कॉमन नामक वैज्ञानिक ने सन 1968 में किया था। सेकेंड बिंदु देखते हैं। इसके अनुसार डीएनए से विभिन्न टाइप के आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है। प्रोटीन आरएनए संश्लेषण का और आरएनए डीएनए संश्लेषण का निर्देशन करता है। सर्कुलर फ्लो का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, फिर से प्रोटीन से आरएनए और आरएनए से डीएनए। थर्ड में देखते हैं, थर्ड टाइप्स इसका है रिवर्स फ्लो, मतलब विपरीत प्रवाह। टेमिन ने सन 1970 या 71 में डीएनए एंजाइम की खोज की। इस एंजाइम को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। यह एंजाइम आरएनए से डीएनए संश्लेषण का नियमन करता है। इस क्रिया को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन। इसमें देखिए 2 एरो हैं,